हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBV आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में मनोविज्ञान के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, डिटेल में इसके बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मनोविज्ञान साइकोलॉजी। पहले हिंदी में इसका मतलब समझते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। यानी साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे। तो मनोविज्ञान में यहाँ पे देखेंगे तो दो शब्द है दोस्तों। यहाँ पे जो पहला शब्द है वो है मन, दूसरा शब्द है यहाँ पे वो है विज्ञान। तो हम कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है ये मन का विज्ञान है, या फिर हम कह सकते हैं कि मन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ये तो बात होगी सिंपल सा इसका अर्थ, कि जैसे कि इसका अर्थ कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसका थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजी से बोलते हैं, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है साइकी, दूसरा है लोगोस, ठीक है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। हम कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ में कि आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अभी देखिए हिंदी में इसका अर्थ हो गया और इंग्लिश में इसका अर्थ हो गया, लेकिन डिटेल में और समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि आखिर साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी में कहा गया है कि ये आत्मा के विज्ञान है, ये फिर या फिर मन का विज्ञान है, इसे ऐसे कहा गया है, ठीक है। तो आत्मा का विज्ञान जो है, या फिर इसे मन का विज्ञान या फिर इसे चेतना का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जो मनोविज्ञान हो, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना के विज्ञान के नाम से इसे जाना जाता है। जो आत्मा का विज्ञान है, इसके जो समर्थक थे वो थे अरस्तु, सुकरात, प्लेटो और जो है प्लेटो थे, डेकार्ट। ये सब जो है ये मानते थे कि जो साइकोलॉजी है ये आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। इसके बाद जो है इसे यहाँ पे व्यवहार का विज्ञान भी माना गया है, और आगे चलकर यही व्यवहार का विज्ञान प्रसिद्ध होता है कि जो साइकोलॉजी है उसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। कैसे, अभी आगे आपको समझ में आएगा। बात करें वहीं पे जो है जो मन का विज्ञान है, इसके जो समर्थन थे वो पंपोलॉजी और रूसो जो है, ये दो ऐसे समर्थक थे जो मानते थे कि साइकोलॉजी वो मन का विज्ञान है। मतलब अलग अलग जो है जो मनोवैज्ञानिक थे वो अलग अलग अपनी विचारधारा जो है व्यक्त कर रहे थे। और इसके बाद जो चेतना का विज्ञान है, इसे विलियम बुंट और विलियम जेम्स ये मानते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो चेतना का विज्ञान है। और फिर बाद में मन और स्किनर आते हैं और ये कहते हैं जो साइकोलॉजी है ये व्यवहार का विज्ञान है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं, जो आपके अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं, वो जो है साइकोलॉजी है, ठीक है। उसी को जो है मनोविज्ञान माना गया है। आगे इसकी परिभाषा की दोस्तों अगर बात करें तो परिभाषा में देखिए कितनी जो है कई सारी परिभाषाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वुडवर्थ के शब्दों में कहा गया है कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में मानव से सबसे पहले आत्मा का जो है त्याग किया है। इसमें कहा गया है कि जो मनोविज्ञान है, मानव ने सबसे पहले क्या किया है, आत्मा का त्याग किया है, फिर मन का त्याग किया है, फिर चेतना का त्याग किया है, अंत में व्यवहार को विधि को स्वीकार किया है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक सबसे पहले इसे आत्मा का विज्ञान माना, फिर इसके बाद इसका त्याग किया, फिर इसके बाद जो है उसे मन का विज्ञान माना, फिर इसका त्याग किया गया, फिर इसे चेतना का विज्ञान माना गया। अंत में सभी वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक थे उसे मानते हैं कि व्यवहार का जो विज्ञान है या व्यवहार की जो विधि है उसको जो है उसी को मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये कि जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, जो आपके अंदर परिवर्तन होते हैं, उसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे इसके जनक के बारे में। तो मनोविज्ञान के जो जनक है वो है अरस्तु, और उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है वो विलियम बुंट है, और दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी जो है इन्हें कहा जाता है। इन्हें जो कहने का मतलब है जो दर्शन शास्त्र है, ठीक है, वो मनोविज्ञान की जो है दर्शन शास्त्र जो है मनोविज्ञान की जननी कही जाती है, एक तरह से माता कही जाती है। मतलब कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। और दर्शन शास्त्र का मतलब हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि दर्शन शास्त्र क्या होता है। दोस्तों ये छोटी सी परिभाषा थी मनोविज्ञान की कि मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान को कैसे आप समझ सकते हैं, कि कितने आसान शब्दों में नहीं बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।